बिहार की राजनीति में लालू यादव परिवार को लेकर भूचाल आया हुआ है। तेज प्रताप यादव पर कई शादी करने के आरोप तक लगते ही नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल चैट और तस्वीरों से मामला और उलझ गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक के बाद एक यही बोले कि एक और 11 बनने में चेहरे पर 12 बज गए। नमस्कार, मैं हूं भूमि, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। मामला है लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा हुआ। उनके बेटे तेज प्रताप यादव पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि उन्हें कई शादियां की हैं और कई मामलों में यही बोले कि कई महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चैट्स और तस्वीरों ने इस मामले को और उलझा दिया है। इन खुलासों के बाद लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, साथ ही बिहार की राजनीति में उथल-पुथल तक मचती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। गौर करने वाली बात तो ये है कि इस प्रकरण में दीदी भी है। दरअसल बिहार यही बोले कि ब्याह शादी की पूरी तरह से निजी मामला होता है। अक्सर कह दिया जाता है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मतलब अगर पति पत्नी राजी हैं तो किसी और को क्या लेना देना है। वहीं भारत में विवाह सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। ये मिलन कभी कभी फायदे और कायदे के भी होते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक हमने देखा है कि राजा महाराजा और नेता भी फायदे के लिए विवाह या संबंध स्थापित करते हैं। शायद तेज प्रताप यादव का भी ऐसा ही कुछ मामला है। तेज प्रताप यादव का विवाह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से हुआ। ये शादी दो राजनीतिक परिवारों को मिलाकर एक और 11 बनाने की कोशिश थी। शायद यही 11 बिहार के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार के चेहरे पर 12 बजा रही है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जो भी वायरल हो रहा है उसे देखकर और सुनकर कोई हैरान है। और इसकी शुरुआत होती है तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट के एक पोस्ट से। पोस्ट में उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपनी तस्वीरें डाली हैं और बताया कि वह दोनों 12 साल से एक रिलेशनशिप में हैं। यह रिलेशनशिप बिहार के सियासी गलियारों में बवाल मचा दिया है। हंगामा हुआ तो लालू यादव के बड़े बेटे तेज ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और एआई से छेड़छाड़ करके तस्वीर बनाई गई है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सवाल उठाया जाता है कि अगर तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव 12 सालों से रिलेशन में थे तो उन्होंने 2018 में ऐश्वर्या राय से शादी करके उनका जीवन क्यों बर्बाद किया। ऐश्वर्या राय अभी अपने पति से अलग रह रही है। सोमवार को ऐश्वर्या जब मीडिया के सामने आई तो उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर घरेलू हिंसा और अजीब व्यवहार करने के आरोप तक लगाए हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में है, ऐसे में बहुत कुछ लिखना उचित नहीं होगा। खैर, अब बात आती है कि कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव ने खुद एक पॉडकास्ट में कहा था कि ये शादी राजनीतिक फायदे के लिए हुई थी, यानी एक और एक मिलकर 11 बनना चाहते थे। खैर, अब सीधे कहानी पर आते हैं और अब बात करते हैं सियासी शतरंज के उस खेल की जहां हर खिलाड़ी अपनी चाल चलने के लिए तैयार है या समय के साथ चल रहा है। जो सामने दिख रहा है वह नहीं है, जो कुछ समझना आसान नहीं है। पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। इस खेल में कई खिलाड़ी हैं। संभव है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कई बड़े बदलाव लाएं। लालू परिवार के करीबी लोग दबी जुबान ही सही लेकिन अब बहुत कुछ कह रहे हैं। इस मामले में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी तक फिरता नजर आ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक चैट्स बहुत वायरल हो रही है। कथित चैट में अनुष्का यादव किसी को मैसेज करके बता रही है कि तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा मालदीव जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर मालदीव में ध्यान करते हुए तेज प्रताप यादव का एक वीडियो तक सामने आया था। चैट सामने आते ही पता चल रहा था कि उन्हें विदेश जाना अचानक नहीं था। अनुष्का यादव को पहले ही पता था कि वे मालदीव जाने वाले हैं। बताया तो था, यही बोले कि बताया तो ये भी जा रहा है कि दरअसल अनुष्का को ही तेज प्रताप यादव के साथ मालदीव जाना था, लेकिन इस खेल में बदलाव हो गया जो सबके सामने है। वायरल चैट में अनुष्का यादव कहती हैं कि अब उन्हें मीडिया में आना होगा। चैट्स में वह जानकारी देती हैं कि अभी उनकी तबीयत खराब है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है तो वह खुद ही बताती हैं कि तेज प्रताप यादव 17 मई 2025 को मालदीव जा रहे हैं। 23 मई को लौटने की योजना है। बातों ही बातों में एक और किरदार की बात सामने आती है, निशु सिन्हा। अब सवाल उठता है कि कौन है निशु सिन्हा और क्या अनुष्का निशु के बारे में जानती थी। जवाब होगा हाँ, और अनुष्का को निशु सिन्हा
को तेज प्रताप यादव के साथ क्या रिश्ता है, ये भी जानकारी थी। वायरल चैट्स में ये भी कहती नजर आ रही है कि तेजस्वी यादव के ही तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा को मालदीव भेजा। अब सवाल उठता है कि क्यों, तो जवाब मिलता है कि बेबी प्लानिंग के लिए। इसके बाद इस चैट्स में जो आता है वह और भी चौंकाने वाला है। तेज प्रताप यादव ने एक नहीं बल्कि तीन शादी कर रखी है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाले शख्स ने जब तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा के बीच के रिश्ते के बारे में पूछा तो अनुष्का ने जो जवाब दिया वो गौर करने लायक था। वह चैट्स में अनुष्का यादव को बताते नजर आते हैं कि तेज प्रताप यादव और निशु सिन्हा के बीच पति पत्नी का रिश्ता है, वह शादीशुदा है। सामने वाला शख्स चौंक कर पूछता है कि इसकी कितनी शादियां हैं। इस पर जवाब दिया जाता है कि पहली ऐश्वर्या राय, दूसरी अनुष्का यादव यानी वह खुद, और तीसरे निशा, यही बोले कि निशु सिन्हा। अब सवाल उठता है कि जिस शख्स ने अनुष्का से बात कर रही है वो कौन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुष्का यादव अलका यादव से बात कर रही है। अब सवाल है कि अलका यादव कौन है और अनुष्का अलका को दीदी क्यों कह रही है। हालांकि इस सवाल पे अभी तक कोई जवाब देना ठीक नहीं होगा, लेकिन बिहार के राजनीति को कवर करने के लिए लालू राबड़ी के रिश्तेदारों का जानने, यही बोले कि जाने जानते हैं अलका कौन है, तेज प्रताप यादव की क्या लगती हैं। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो अब सवाल उठता है कि निशु सिन्हा कौन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निशु पटना के गखौल इलाके में रहती हैं, वहीं अनुष्का यादव पटना के लांगीटोल में रहती हैं। वहीं इस प्रेम कहानी में एक तीसरी किरदार भी है, उसका नाम है आकाश यादव। आकाश अनुष्का के भाई हैं। आरजेडी कवर करने के लिए रिपोर्ट्स बताते हैं कि अनुष्का, यही बोले कि आकाश की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आकाश में पतंगों की तरह ऊंची उड़ाने तक भर रही। तेज प्रताप का हाथ सिर पर पड़ा तो पार्टी में तेजी से उदय भी होने लगा। आकाश का उदय ही तेज प्रताप को पार्टी और परिवार में बैकफुट पर ले आ गया है। बता दें कि आकाश को बिहार छात्र राजद के अध्यक्ष पद से नवाजा गया था। हालांकि इसे लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के बीच टकराव के सामने आया था। इसके बाद बवाल हुआ और आकाश को पद से हटा दिया गया। इसके बाद तेज प्रताप ने बगावत कर दी। 2021 में इन घटनाओं को आपने, यही बोले कि आप जोड़ सकते हैं, बहुत कुछ साझा किया गया है। दरअसल उस वक्त आकाश यादव तेज प्रताप यादव को सोशल मीडिया भी देखा करते थे। मतलब जैसे लालू तेजस्वी के सोशल मीडिया हैंडल पर संजय यादव की छाप दिखती है, वैसे ही तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पोस्ट आकाश यादव लिखा करते थे। गौर करने वाली बात तो यह है कि आमतौर पर ऐसे बड़े ऐलान ट्विटर के माध्यम से किया जाता है, लेकिन तेज प्रताप यादव का अनुष्का पोस्ट फेसबुक से हुआ। अब आप मान सकते हैं, ये बोले कि मनन कीजिए कि पोस्ट फेसबुक पर ही क्यों हुआ, ट्विटर पर क्यों नहीं। तेज प्रताप यादव मालदीव जाना और उन्हें भेजा जाना, निशु सिन्हा का उनके साथ जाना, अनुष्का यादव को सब पता होना, तस्वीरें लीक होना, फिर चैट्स लीक होना और तेज प्रताप यादव की पार्टी व परिवार से निष्कासित किया जाना। आरजेडी से जुड़े सूत्र, करीबी सूत्र बताते हैं कि ये महज संजोग नहीं है, ये क्रोनोलॉजी अपने भीतर कई राज छुपाए हुए हैं। क्रोनोलॉजी को समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। यही कारण है कि बीते मंगलवार को जब आकाश यादव सामने आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लालू तेजस्वी के पास खोने और पाने के लिए बहुत कुछ है। अब आप इसे चेतावनी समझें या धमकी, आकाश ने साफ कर दिया कि अभी खेल बाकी है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लालू परिवार अब इस चीज को कैसे कवर अप करता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल रचेगी आरजेडी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आपको बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते तक दिखाई दे रहे होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को महज 4 महीने बाकी हैं। सूत्र बताते हैं कि सितंबर के आखिर में या शुरुआती दिनों में ही बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं आरजेडी के घर में, या ये बोले कि लालू परिवार में छिड़े इस घमासान के बीच आरजेडी कैसे उठ पाएगी? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में वो कोई छाप छोड़ेगी या फिर यही मुद्दा, या ये बोले कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ही उनकी आरजेडी को ले डूबेंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर।